गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अब तो बोर्ड का आपके पास नोटिस भी आ गया है कि आपके फेब में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, यानी आपका टाइम पीरियड जो पहले था कि हाँ मार्च तक है, आप सोच सकते तो बहुत टाइम है, अब तो वो टाइम पीरियड भी खत्म हो गया और आपको बहुत जल्दी एक तरह से आपको कहना चाहिए कि 1 महीना कम हो गया है। पहले आपको पेपर्स की तैयारी करनी है, तो उस पेपर की तैयारी के लिए अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में आपके में ये है कि हम कैसे तैयारी करेंगे, टाइम पीरियड भी कम हो गया। आप में से कईयों का कोर्स तो पूरा हो गया होगा, कईयों का 70% है, कईयों का नहीं हुआ। वो यही सोचे कि अब हम कैसे करें, क्योंकि जैसे ही एग्जामिनेशन के बारे में सुना कि टाइम कम हो गया तो हमारे दिमाग में आ जाता है अरे अब कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, अपने को रिलैक्स लेके आप उसकी तैयारी कीजिए। कैसे करनी है उसका एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से अपन बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, क्या हमारा ब्लूप्रिंट रहता है, उन सब के बारे में अपन इस बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो सबसे पहले आपको पता है कि टोटल जो मार्क्स होंगे हमारे वो कितने हैं, 100 मार्क्स के पेपर होगा, जिसमें थ्योरी पेपर जो होता है आपका 56 मार्क्स का होता है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं केवल थ्योरी पेपर्स होते हैं, उसमें 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स के सेशनल जाते हैं। जिनका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे अपन अगर बायो की, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर थ्योरी पेपर होता है आपका 56 मार्क्स का होगा और जो प्रैक्टिकल है वो आपका 30 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो इंटरनल असाइनमेंट आपके जाते हैं वो 14 मार्क्स के होते हैं, यानी जो 14 मार्क्स है वो आपके स्कूल की तरफ से जाएंगे। तो ये हुए टोटल आपके 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपके एग्जाम का मेन बेस रहता है। अब इसके बाद आता है कि जो टाइमिंग है हमारे बोर्ड पेपर का टाइमिंग है वो क्या रहता है। नॉर्मल वेज में आप डायरेक्ट क्या काउंट करते हो, 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स का हमारा पेपर का टाइम है। लेकिन अगर सही में देखें तो आपका जो पेपर का टाइम होता है वो 3 आवर्स ही होता है, कि 3 घंटे में आपको पेपर पूरा करना होता है। जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं वो 15 मिनट्स होते हैं आपके लिए पेपर को पढ़ने के लिए। उसके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सीरियसली पढ़ने के लिए कि आप तसल्ली से पढ़ें, वो क्या पूछना मांग रहा है, आप उन चीजों को अच्छे से देखिए। तो आपको उसमें उन चीजों का ध्यान रखना होता है। फिर इसके बाद आ जाता है, तो यानी अगर अपन देखते हैं तो आपका जो पेपर 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स का होता है, तो इसमें आपको अपने पेपर को ध्यान से पढ़ के और फिर जवाब देने होते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में जब हम पेपर रीड करके और पेपर लेते ही क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, तो उसमें कई बार आपके कुछ क्वेश्चन स्किप भी हो जाते हैं, या जो आता हुआ क्वेश्चन भी होता है जल्दी जल्दी के चक्कर में हमको लगता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, अरे ये तो हमको आता ही नहीं, तो आप टेंशनाइज हो जाते हैं। तो उस टेंशन से बचने के लिए बेस्ट है कि आपको जो 15 मिनट्स मिल रहे हैं उन 15 मिनट्स का आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और पेपर को तसल्ली से पढ़ के और फिर आंसर देना। अब इसके बाद आ जाता है कि हमको जो पेपर करना है, कि आपको पता चल गया तो अब हमको बोर्ड की तैयारी करनी है, तो किस तरीके से करना है। तो उसके लिए आपको कुछ सिंपल से रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो गारंटी मानिए कि आप 90% से क्रॉस करेंगे, 95% क्रॉस करेंगे। सबसे पहला जो सिंपल रूल आता है वो है आपके पास हाई वेटेज टॉपिक। आपको अपने कोर्स के पता होंगे कि ये हाई वेटेज टॉपिक हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, चाहे आपके बायो में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, या आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं या कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबका फिक्स रहता है कि उनके हाई वेटेज टॉपिक्स कैसे हैं। तो उन्हें सबसे पहले उन हाई वेटेज टॉपिक्स को क्या करना है, क्लियर कर लेना है। उसके छोटी सी छोटी चीज को बारीकी से आपको पढ़ना है, उसमें आपको किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है। अभी भी आपके पास टाइम है कि अगर उन टॉपिक्स के अंदर कोई भी चीज ऐसी रहती है कि आप नहीं समझ में आ रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो अभी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडली आता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट यानी आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे कि कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे, किस चैप्टर में से आएंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और आपके पास ये ब्लूप्रिंट अवेलेबल भी है, और नहीं है तो इस ब्लूप्रिंट को हम आपको अवेलेबल कराएंगे ताकि आपको पता चल सके कि किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर के अंदर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि हम उनके ऊपर उतना ही ध्यान दे सके। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो किसी चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका अगर और में भी आएगा तो वो उसी क्वेश्चन में उसी चैप्टर के अंदर से आता है, तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि
ब्लूप्रिंट देखा, तो ब्लूप्रिंट में और आप जो पुराने पेपर्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे उनमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो किसके ऊपर किया जाता है, एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, और उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है। तो हमें भी अपने स्टडी के दौरान, क्योंकि हम अब फाइनल स्टेज में हैं, अब आपके पास बहुत कम लिमिटेड टाइम रह गया है, तो उस टाइम के अंदर जब हमको तैयारी करनी है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमें अगर आपको कोई भी चीज कंफर्म करनी है तो हमें वो एनसीईआरटी बुक्स को ही सबसे ज्यादा क्या करना है, फॉलो करना है, उन्हीं को फोकस करते हुए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। फिर अब क्योंकि जब बोर्ड के एग्जाम्स की डेट आ गई है तो मार्केट में भी बहुत सारे मॉडल पेपर्स आ गए हैं, बोर्ड ने जो सैंपल पेपर्स लोड किए हैं, हमें उन सैंपल पेपर्स को लेके उनको अपनी तैयारी का बेस बनाना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारी लिखने की प्रैक्टिस बढ़ेगी। आपने मॉडल पेपर लिया और उसको क्वेश्चन आंसर रिटर्न में खुद किया, पर मॉडल पेपर करते वक्त आपको सबसे बड़ी जो चीज ध्यान रखनी है वो किसकी रखनी है, टाइम की। अगर आप टाइम का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने पेपर तो सॉल्व कर लिया, कई बार आप बच्चे करते कि अरे मैंने तो 10 पेपर मॉडल पेपर सेट किए, मैंने 13 पेपर सॉल्व किए, मैंने इतने कर लिए, लेकिन उससे नहीं होता। पूछो कितनी देर में, तो पता पड़ा कि जहां आपका जो टाइम 3 आवर्स का है उसकी जगह आपने 4 घंटे में 5 घंटे में पेपर सॉल्व किया, पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, लेकिन जो टाइम लिमिट है वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। इसलिए अपने को क्या करना है, जो टाइम मैनेजमेंट है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो अपना एक अलार्म लगा लीजिए, जहाँ पे बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कॉपी पेन ले लिया आपने, अलार्म सेट कर लिया कि अब मेरे को ये पेपर सॉल्व करना है एक फिक्स टाइम में, कि मेरे को 3 घंटे के अंदर ये पेपर सॉल्व करना है, और फिर आप पेपर सॉल्व करना शुरू कीजिए, और फिर जब टाइम हो जाता है तो उसको वहीं पे रोक दीजिए। तो आपको पता चलेगा कि मेरे कितने क्वेश्चन छूट गए हैं, कितने रह गए हैं, क्या कमी रह गई, तो आप उससे अपना इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आपको पता चलेगा कि किस चीज की क्या कमी है, तो अपन धीरे धीरे आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि क्वेश्चन तो सारे आ रहे हैं, लेकिन आप जब उस टाइम पीरियड में कवर नहीं कर पाते हैं तो हम आने के बाद भी छूट जाते हैं, और फिर यही कमी हमारी कहाँ रहती है, बोर्ड में। इसलिए आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, अपन ने उसकी बात प्रैक्टिस की, लेकिन उसके साथ भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम मॉडल पेपर्स की क्या करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप उस चीज को आसानी से फिक्स टाइम पीरियड के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लिख सकें। तो इससे आपकी राइटिंग स्किल भी क्या होगी, इंप्रूव होगी, और हम उस समय ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे और आप अपना गोल आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है रिव्यू सिलेबस। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, जब मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जब उनको रिव्यू करेंगे, तो आपको सिलेबस को फिर से देखने की जरूरत पड़ेगी। कई बार होता है कि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो पता चलता है अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्या है, तो उस कंडीशन में अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो उस चीज में हमको सिलेबस को वापस से देखने की जरूरत पड़ती है कि अगर कहीं आपका कोई टॉपिक रह गया है, या कई बार होता है ना कि मैं पढ़ रहा हूँ ये चीज चैप्टर पढ़ा, अरे ये रह गया, कोई बात नहीं बाद में करेंगे, और फिर आगे से आगे हम करते जाते हैं और वो बीच में चीज क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है। तो हमें उस चीज को कवर करने के लिए कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई है, आपको फिर से एक बार अपना सिलेबस रिव्यू करना होगा, और फिर उसमें टिक करते जाइए कि हाँ ये चीज मेरी हो गई है, कोई चीज गलती से भी छूट तो नहीं गई। तो आपको अपना जो सिलेबस है उसको रिव्यू करना होगा, एक बार देखना होगा, ताकि आपको 100% मार्क्स ला सके। फिर इसके बाद आता है कि हम जब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि हाँ आपका कोर्स भी कंप्लीट हो गया है, सिलेबस भी हो गया है, आपने मॉडल टेस्ट पेपर भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके बाद हमको क्या करना है, जो पास्ट साल के पेपर्स हैं, ये पिछले 5 साल के हैं या 2019 से लेके हैं 24 तक के जो लास्ट बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर हैं, उन पेपर्स को भी एक बार आप सॉल्व कीजिए। तो उसमें से आपको देखोगे उसमें एक तो पेपर पैटर्न क्लियर हो जाएगा आपके सामने कि क्वेश्चन किस तरह से बन के आते हैं। मॉडल पेपर्स की हमने प्रैक्टिस की है, लेकिन फिर भी पास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं उन पेपर्स को देखने से आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर कमी रह रही है, हम किस चीज को कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप के आते हैं, तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। फिर जब हमारी ये पूरी तैयारी हो जाती है कि हाँ हमने पेपर्स भी, लास्ट पेपर्स भी सॉल्व कर लिए हैं, तो उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है यहाँ पर कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, खुद के बनाने हैं। जो आपके पास नोट्स हैं स्कूल से भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने नेट से भी लोड कर लिए हैं, आप कहीं कोचिंग जाते हैं तो भी कर लिए, और आपके किसी दोस्त के आपने देखा रहे इसके नोट्स तो बहुत अच्छे हैं, तो आपने
हाँ तो बच्चों, अब अपने को ये चीज देखनी है कि हाउ टू स्टडी। अपन ने देख लिया कि हमें किन चीजों का ध्यान में रखना है, हमें क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, पर उसके साथ कुछ पॉइंट सिंपल से लास्ट में आपको बताना चाहूंगी कि हमें जो अपनी पढ़ाई करनी है वो किस तरीके से करनी है। इन सिंपल, अगर जैसे कि आपका कोर्स अभी, मैंने इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास जैसे दो स्टूडेंट हैं कि एक ए है और एक बी है। ए स्टूडेंट है जिसका अप्रोक्सीमेटेड कोर्स हो गया है 60% कंप्लीट हो गया है, और एक बच्चा है जिसका 95% कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो दोनों की स्टडी में डिफरेंस होगा, हमें कंपैरिजन नहीं करना है। जो 95% वाला बच्चा है वो उसके हिसाब, उसके जो पढ़ने का तरीका होगा, उसके लिए जो स्ट्रेटेजीज होगी कि उसको किस तरीके से करना है वो अलग होगा। जो 60% वाला बच्चा है कि मैंने अभी तक 60% ही कोर्स पूरा हुआ है तो मैं कैसे करूं, तो वो कंपैरिजन करके कि इसके हिसाब से करे कि अरे वो कर रहा है तो मैं भी ऐसा रिवाइज कर लूं, नहीं। दोनों के रिवीजन करने के तरीके में बेटा बहुत अंतर होता है। तो उसमें कुछ अंतर मैं बताती हूँ कि किस तरीके से अपने को करना है। अगर जैसे आपका 60% कोर्स कंप्लीट हुआ है तो 60% कोर्स वाले बच्चे को सबसे पहले तो क्या करना होगा कि हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केवल उसके चक्कर में अगर आप भागेंगे नहीं वो ऐसे तैयारी कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूं, तो पर जब आपका तैयारी चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उसको कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए पहले आपको फोकस करना होगा कि आपको अपना कोर्स 100% कंप्लीट करना है, कि आप 100% कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जबकि अगर जो बच्चा 95% या 100% जिस बच्चे का कोर्स हो गया है वो डायरेक्ट अब रिवीजन स्टार्ट करेगा, सैंपल पेपर्स लगाएगा। लेकिन अगर आपने उसको देखे कि अरे वो तो सैंपल पेपर लगा रहा है, मैं भी सैंपल पेपर करूँ, मॉडल पेपर्स करूं, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि आपके तो 40% कोर्स अभी बाकी है। तो आप अगर वो 100% वाले मॉडल पेपर्स लगाएंगे तो उसको देख के और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहे। तो सिंपल सी बात है, जब आपने किया ही नहीं है वो चीज, जो चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है उसको आप करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमको इजी गोइंग में वो जैसे कर रहे हैं उसको करने दीजिए, हमें किसी की नकल नहीं करनी, हमें अपने हिसाब से तैयारी करनी है। तो आपका जो कोर्स बाकी है पहले आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से हम बाद में रिवीजन कर सकेंगे। और जब वो रिवीजन आप करेंगे तब आपको दिखाई देगा कि हाँ मैं उन पेपर्स को, जो मॉडल पेपर्स थे मैं उनको ज्यादा अच्छे से कर पा रहा हूँ, वनिस्पत अभी उन पेपर्स को लेकर टेंशनाइज होने में, डिप्रेस्ड होने से कि अरे मेरे को तो आ ही नहीं रहा, मैं कैसे करूंगा, मैं पास नहीं हो सकता, ऐसी गलत चीजें सोचने से बेस्ट है कि हम अपने कोर्स के ऊपर ध्यान दें। जो 95% या 100% वाले कोई बच्चे हैं कि उनका कोर्स अगर 95% और 100% हो गया है तो वो जरूर अपना ऐसा कर सकते हैं कि वो अपने सैंपल पेपर्स, बोर्ड पेपर्स जो हैं, पुराने बोर्ड पेपर्स हैं या मॉडल पेपर्स हैं, उनकी तैयारी भी कर सकते हैं कि उनको सॉल्व करें और फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करें। बस हमें एक दूसरे को देख के कंपैरिजन में नहीं करना है कि मैं भी उस हिसाब से करूं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे अगर अपन करते हैं तो हमें टाइम मैनेजमेंट को, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का, कि आप जो भी चीज याद कर रहे हैं अभी उसमें टाइम को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखें, और साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करें। कि जब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे मैंने अटैच किया है कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको, जो भी चीज याद कर रहे हैं उसको लिखिए कि आप उस चीज को कितनी देर में लिख पा रहे हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन है तो, लॉन्ग क्वेश्चन है तो, तभी आपको पता चलेगा कि मैं इस क्वेश्चन को इतनी देर में अटेंड कर पाता हूँ। अदरवाइज क्या होगा कि आपको याद तो पूरा है लेकिन आप उस चीज को लिख नहीं पाए। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और टाइम मैनेजमेंट के साथ। और इस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीज आप याद कर रहे हैं या जिसको आप लिख रहे हैं उसको टाइम पीरियड में आपने डिसाइड कर लीजिए कि हमें को 10 मिनट में लिखना है, 15 मिनट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, और फिर आप उसको टाइम चालू करके और फिर इसमें देखिए कि आप उस टाइम में उस चीज को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर सेकेंडरी चीज, अभी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में क्या है, प्री बोर्ड्स आ गए हैं। कई स्कूलों में प्री बोर्ड्स आ गए हैं, कई स्कूलों में हाफ ईयरलीज वगैरह चल रही है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कई बच्चे होते हैं क्या है, हम तो बोर्ड क्लासेस हैं, हमारे तो प्री बोर्ड के मार्क्स जोड़ते ही नहीं तो हम क्यों दें। तो बच्चे क्या कर जाते हैं, प्री बोर्ड स्किप कर देते हैं, प्री बोर्ड नहीं देते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है, आपको प्री बोर्ड हर हाल में देना है। प्री बोर्ड देंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल पे हैं, मेरी कितनी तैयारी है। अब यहाँ पे फिर वही वाली चीज आ जाती है जो मैंने अभी आपको ए और बी स्टूडेंट वाली बात बताई कि अगर जिसका बी जो बच्चा है जिसका 100% कोर्स है या 95% कोर्स है और जिस बच्चे का 60% है
तो बात वही आ जाएगी, ऊपर अरे मेरा तो 60 है तो मेरे तो मार्क्स ही कम आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपके पूरी बोर्ड में मार्क्स कम आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं कर सकते। अभी आपको खुद को एवलाइज कीजिए ना कि आपको पता है कि मेरा 60% कोर्स हुआ है तो ऑब्वियसली मैं 60% वाले क्वेश्चन ही अटेंड कर सकूंगा। तो उस समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आपका कोर्स 60% है तो आप उस कोर्स को नया कोर्स करने हैं, क्योंकि अभी आपके प्री बोर्ड आ रहे हैं तो इट मीन्स थोड़े दिनों में प्री बोर्ड्स होंगे, तो उस समय में आप 40% कोर्स को पूरा नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में बेस्ट है कि अगर आप प्री बोर्ड अटेंड कर रहे हैं, हाफ इयर्लीज अटेंड कर रहे हैं, तो जितना कोर्स आपका हो गया है आप उसी का रिवीजन बहुत अच्छे से करें, उसको अच्छे से रिवाइज करके और फिर अपने प्री बोर्ड्स दीजिए, ताकि आप उस चीज को आसानी से कर सके और पूरे में से पूरे मार्क्स ला सके। इसमें आप इसके कि उस 40% को पहले कवर करके कि जल्दी जल्दी मैं वो करके फिर करूँ, तो पता पड़ा ना तो ये कंप्लीट हो पाएंगे और ना ही आपके बाकी के चैप्टर हो जाएंगे, तो आपका जो लेवल होगा वो डाउन हो जाएगा। तो उस लेवल को डाउन करने से बचाने के लिए बेस्ट है कि आप इसी को कंप्लीट अच्छे से करके और फिर अपने प्री बोर्ड दीजिए, और प्री बोर्ड के बाद जो टाइम है उसमें हम ये कोर्स भी करके और फिर आप अच्छे से मार्क्स आगे ला सकते हैं। तो इसलिए आपको प्री बोर्ड मिस नहीं करने। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मिलेंगे जिनके प्री बोर्ड में कम मार्क्स थे लेकिन उनके एनुअल में बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों ने स्कोर किए। इसलिए प्री बोर्ड के मार्क्स को लेके आपको कंफ्यूज या डिप्रेस्ड नहीं होना है। कई बार होता है कि बच्चे प्री बोर्ड के मार्क्स आए तो इतने डिप्रेस हो जाते हैं, अरे मेरे तो प्री बोर्ड में इतना है, मतलब मैं बोर्ड क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा या मेरे बोर्ड में बहुत कम मार्क्स आएंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अगर प्री बोर्ड में कम आए तो कोई बात नहीं, आप उसके बाद भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी है आपके पास टाइम। लेकिन सिर्फ आपको खुद डिटरमाइन होना है कि मेरे को अच्छी परसेंटेज बनानी है और मैं मेहनत करके कर सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम है तो एग्जाम टफ होंगे, लेकिन उस टफ को अपनी बनाइए कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ बना लीजिए उसको कि हाँ टफ है लेकिन मैं उसको इजी गोइंग क्रैक कर सकता हूँ। और ये सिर्फ आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर होगा या आपकी जो तैयारी है उसके हिसाब से आप जो एग्जाम है उनको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जब आपको तैयारी करनी है तो जितना भी जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, रिटर्न एक्सरसाइज में लिखिए उन क्वेश्चंस को, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी और आप बोर्ड में मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। सैंपल पेपर्स, अब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है कि हाँ 100% कोर्स हो गया है तो उसके बाद बहुत सारे सैंपल्स पेपर आते हैं। उन सैंपल पेपर्स को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाकायदा टाइम मैनेजमेंट के साथ, ताकि आपकी जो कमियां हैं, जो टाइम की कमी है कि आप उस टाइम में पेपर कर पाते हैं या नहीं वो भी हमें पता चलेगा और आप उसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि हम उसी टाइम के अंदर पूरा पेपर कवर कर पाए। और इसी के साथ साथ आपको क्या करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। केवल ओरल प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। अब ये टाइम आ गया है कि आप रिटर्न में, क्योंकि ओरल की प्रैक्टिस तो आपकी बहुत हो गई, आप ओरल कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को लिखना भी आना चाहिए कि कैसे लिखना। कई बार देखते हैं कि हम बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, कोई भी क्वेश्चन पूछते थे उसका जवाब दे रहा है, लेकिन जब लिखने की बारी आई तो वो उस चीज को लिख ही नहीं पाया, उसके मार्क्स कम हो गए। क्योंकि अब बोर्ड है जो कि आपका कैसा एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम है, ओरल नहीं है, तो आपको रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी है और बहुत अच्छे से मार्क्स लाने हैं। ऑल द बेस्ट।